Good afternoon, students. Today we are going to start 7th chapter in science, and name of the chapter is safety and first aid. Okay, now start. What is safety? सेफ्टी को हम कह सकते हैं एक तरह से सुरक्षा, कि हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, हमें कैसे रखना चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड फर्स्ट एड मीन्स क्या होता है? प्राथमिक चिकित्सा। जब हमें चोट लगती है या हमें कोई भी इंजरी होती है तो हम फर्स्ट एड की हेल्प लेते हैं। आज हम सेफ्टी एंड फर्स्ट एड के बारे में पढ़ेंगे। नाउ स्टार्ट। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट वन। यू कैन सी द पिक्चर्स। आप इस पिक्चर्स को देखिए, इसमें से जो करेक्ट है उस पर टिक का करेक्ट लगाएंगे। जैसे ये बॉय चल रहा है, ये सही चल रहा है तो यहाँ पे राइट करेंगे, और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं टेबल पे ऊपर हैं, खेल रहे हैं, तो ये राइट है या रॉन्ग। इसमें से आप सारी पिक्चर को ऑब्जर्व करिए और इस पर करेक्ट का टिक करिए। In the previous class, you learned about various safety measures to be followed while at home, outside home, in school and while on road. इससे पहली वाली क्लास में आप पढ़ चुके हैं सेफ्टी के बारे में। जैसे आप लोग को पता है कि आप लोग को क्या है कि घर में या घर के बाहर या स्कूल में या रोड पे आपको सेफ्टी की ज़रूरत होती है। हर जगह आप लोग किस तरह से सेफ्टी को सीखते हैं, वो आप लोगों को एक तरह से सीखने को मिलता है कि हमें कहाँ कैसे अपने आप को सेफ़ रखना चाहिए। फॉलोइंग सेफ्टी रूल विथ हेल्प अस टू कीप आवर सेल्फ सेफ एट वेरियस प्लेस। और बहुत सारे सेफ्टी रूल हैं जिसकी हेल्प से हम अपने आप को रहने के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। एक्सीडेंट कैन हैपन एनी टाइम एंड कैन काज इंजरी दैट कैन बी माइनर और मेजर। एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है, और वह चोट का कारण भी बन सकता है, जिससे हमें चोट लग सकता है, चाहे वो माइनर हो या मेजर हो, थोड़ा हो या ज़्यादा हो। देयरफॉर वी ऑल नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट एट ऑल टाइम। इसलिए हम लोगों को अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए हर टाइम, और सेफ रखना चाहिए। देन सेफ्टी रूल फॉर अ स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी। एक अजनबी के लिए क्या रूल होने चाहिए सेफ्टी के? एक अजनबी से जब हम मिलते हैं तो उससे सेफ़ रहने के लिए हमें क्या रूल रेगुलेशन होने चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अ स्ट्रेंजर इज़ समवन यू डू नॉट नो। एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी वह है जिसे हम नहीं जानते। एक अजनबी इंसान है जिसे हम नहीं जानते हैं। यू मे बी मीटिंग हिम और हर फॉर द फर्स्ट टाइम। उससे हम मिल सकते हैं फर्स्ट टाइम, पहली बार हम उससे मिल सकते हैं किसी भी अजनबी से। द पर्सन मे से दैट ही शी इज़ अ फैमिली फ्रेंड बट यू रियली डू नॉट नो। वह आदमी कह सकता है कि वह आपका फैमिली फ्रेंड है, लेकिन आप उसको नहीं जानते हैं। किसी भी अजनबी से आदमी से आप मिलते हैं, वो बताता है मैं आपका फैमिली फ्रेंड हूँ, लेकिन आप वास्तव में उसको नहीं जानते रहते। यू शुड नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर। अजनबी लोगों से कभी बात नहीं करनी चाहिए। डू नॉट शेयर योर हाउस एड्रेस और फ़ोन नंबर विद अ स्ट्रेंजर। और कभी भी अपना एड्रेस एंड फ़ोन नंबर उसे नहीं देना चाहिए। नेवर एक्सेप्ट एनी फूड आइटम। और कभी उसका दिया हुआ कोई भी फूड आइटम नहीं खाना चाहिए, जैसे टॉफ़ी, आइसक्रीम, बिस्किट फ्रॉम एन अननोन पर्सन। कोई भी अननोन पर्सन आपको कोई भी फूड आइटम खाने के लिए देता है तो उसे नहीं खाना चाहिए। टेल द वॉचमैन और गार्ड नियर बाई अबाउट एनी अननोन पर्सन। किसी भी अननोन पर्सन है तो उसके बारे में आप अपने वॉचमैन को या गार्ड को बताएं, उसके बारे में सूचना दें। ऑलवेज इन्फॉर्म योर पेरेंट्स और एनी एडल्ट एट होम अबाउट एनी स्ट्रेंजर। और क्या करना चाहिए? एक जो अजनबी है उसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए अपने पेरेंट्स को, या आपके घर में कोई एडल्ट पर्सन हो, बड़ा है, उसके बारे में उसको आप इन्फॉर्म करें। ओके। गुड टच, बैड टच। गुड टच मीन्स अच्छा टच मीन्स क्या होता है? स्पर्श, छूना। और बैड टच मतलब
बुरा, मतलब जब कोई छूता है तो ख़राब लगता है, उसे बैड टच बोलते हैं। जैसे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टच। जो टच होता है, टच को हम समझ सकते हैं, जिसे हम छूने को कह सकते हैं। जिस तरह हम छूते हैं किसी को, उसे टच कहते हैं। तो टच कई तरह के होते हैं। ईच टाइप ऑफ टच टेल अस अबाउट आवर फीलिंग और हेल्प टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग। जो टच होता है उसके बारे में हम बता सकते हैं कि टच करने पे एक फीलिंग होती है और जिसकी हेल्प से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं उस फीलिंग को। अ वार्म हग, होल्डिंग हैंड एंड अ किस ऑन द चिक आर। अ वार्म हग मीन्स जब हम गले लगते हैं, किसी के हाथ को पकड़ते हैं या कोई हमें किस करता है। एग्ज़ाम्पल ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ टच, ये सारे एग्ज़ाम्पल हैं टच के जो हमने बताया। व्हेन आवर पेरेंट्स कैडल और हग अस वी फील गुड। क्या होता है, जब हमारे पेरेंट्स हमको हग करते हैं, गले लगाते हैं, तो हमें कैसा फ़ील होता है? अच्छा फ़ील होता है, गुड फील होता है। बट एट द सेम टाइम इफ़ अ स्ट्रेंजर और अननोन पर्सन टच अस वी फील अनसेफ एंड अनईजी। और यही चीज़ हमें कोई अजनबी आदमी क्या करता है, हमें गले लगता है या हमें टच करता है, तो हमें कैसा फ़ील होता है? एक अनसेफ फील होता है, मीन्स हमें अच्छा नहीं लगता है। रिमेंबर दीज रूल टू कीप योर सेल्फ सेफ़। कुछ अपने आप को सेफ़ रखने के लिए कुछ रूल्स यहाँ पे दिए हैं, जिसे आपको याद रखना चाहिए हमेशा। इफ़ यू एनी स्ट्रेंजर, अ फ्रेंड और अ रिलेटिव टचेस यू, हिंट्स you or say something that make you feel unsafe or uncomfortable, tell your parents immediately। कोई भी अजनबी आदमी है या आपका फ्रेंड है या कोई फ्रेंड है या कोई रिलेशन का है, टचेस यू, हिट्स, आपको वो टच कर रहा है और कुछ कह रहा है, से समथिंग दैट मे यू फील अनसेफ, जिसके टच करने से या उसके कुछ कहने से आपको अनसेफ लग रहा है, मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो आप वो उसको तुरंत अपने पेरेंट्स के इमीडिएटली आप उसको बताइए, अपने पेरेंट्स को बताइए कि ये इंसान ऐसा मुझे कह रहा है या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप तुरंत अपनी मम्मी पापा को बताएंगे। सेकेंड पॉइंट है, इफ़ अ स्ट्रेंजर, अ फ्रेंड और रिलेटिव टचेस यू समवेयर वेयर यू डू नॉट वांट टू बी टच्ड, इन्फॉर्म योर पेरेंट्स इमीडिएटली। और कोई अजनबी और फ्रेंड, कोई भी रिलेटिव रिश्तेदार है, वो टच कर रहा है समवेयर वेयर डू नॉट वांट टू बी टच, जब वो टच कर रहा है, आप उससे नहीं चाह रहे हैं कि वो हमें इस तरह से टच करे, आपको अनसेफ लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो इन्फॉर्म करिए तुरंत अपने पेरेंट्स को। ये पॉइंट्स आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक है। आपको कोई भी अननोन पर्सन आपसे बात कर रहा है, आपको छूना चाह रहा है या किस तरह से टच कर रहा है कि आपको लग रहा है ये सही नहीं है, तो आप तुरंत अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें। योर बेस्ट फ्रेंड और कज़िन मे होल्ड योर हैंड एंड प्ले विथ यू, बट इफ़ हिज और हर टच मेक योर अनईजी, टेल योर पेरेंट्स इमीडिएटली। और आपका बेस्ट फ्रेंड है या कज़िन है, चाचा का लड़का है, लड़की है, वो आपके हैंड को पकड़ रहा है और पकड़ के आपके साथ खेल रहा है, बट इफ़ हीज़ और हर टच मेक्स योर अनईजी, और आपको उसका छूना या टच करना अनईजी लग रहा है, अनसेफ लग रहा है, तो आप उससे तुरंत अपने पेरेंट्स से इमीडिएटली बताएं। आपको सही नहीं लग रहा है, सेफ़ नहीं लग रहा है, कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो आप उसको अपने पेरेंट्स को तुरंत बताएं। ये सारे पॉइंट्स आपके सेफ़ के हैं, इसे ध्यान से आप लोग समझें और इस तरह से रहें। आजकल हम लोग का एनवायरनमेंट बहुत ही ख़राब होता जा रहा है, इसलिए हम लोगों को अपनी सेफ्टी खुद से करनी चाहिए और कभी भी डरना नहीं चाहिए। सेफ्टी रूल फॉर फायर। अब यहाँ पे हम फायर के बारे में सेफ्टी रूल पढ़ेंगे, जो आग लगती है उससे हम कैसे सेफ कर रख सकते हैं अपने आप को। ओके, देयर कैन बी वेरियस रीजन्स फॉर फायर टू हैपन। आग लगने के कई कारण हो सकते हैं। समटाइम इलेक्ट्रिक शॉक, सर्किट, कैंडल, मैच स्टिक्स और गैस लीक काज फायर। आग लगने के कई कारण हो जाते हैं। कभी कभी इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो जाता है, सर्किट होता है, कैंडल्स या मैच स्टिक से या गैस लीक होने से, इन सब से आग लगने की चांसेस के कारण हो सकते हैं। फायर कैन काज सेवर हार्म टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और आग लगने की वजह से क्या होता है, बहुत ही हार्म होता है हमारी लाइफ को और हमारी प्रॉपर्टी को। इन सच अ केस वन शुड रिमेंबर नॉट टू पैनिक बट बी
calm and acts swiftly. इस केस में जब आग लगती है तो हमें क्या करना चाहिए? घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए और क्या करना चाहिए? हिम्मत से काम लेके थोड़ी देर अपने आप को इत्मीनान रख के जल्दी से उस चीज़ को बुताने की ज़रूरत करनी चाहिए। जब आग लगती है उसको कम करने की हिम्मत करनी चाहिए। डॉस एंड डू नॉट्स, फॉलो दीज डॉस एंड डू नॉट टू टैकल फायर। कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिसे हम लोग को फॉलो करना चाहिए फायर को कम करने के लिए। इलेक्ट्रिक वायरिंग एंड इक्विपमेंट मस्ट बी चेक्ड रेगुलरली फॉर फॉल्ट्स। जैसे हमें रेगुलरली इलेक्ट्रिक वायरिंग जो हुई हमारे घर में और इक्विपमेंट्स मतलब उसके उपकरण जो लगे हुए हैं उसमें उसको हमेशा रेगुलरली चेक करना चाहिए कि उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है जिससे आग लग सकती है। सेकेंड है चेक रेगुलरली फॉर गैस लीक इन द किचन। और अब रेगुलरली गैस जो है हम लोग किचन में यूज़ करते खाना बनाने के लिए, उसे देखना चाहिए कि वो लीक तो नहीं हो रही है। कीप द किचन विंडो ओपन फॉर वेंटिलेशन। और हमेशा अपनी किचन की विंडो खिड़की को हमेशा ओपन कर रखना चाहिए वेंटिलेशन के लिए। वियर कॉटन क्लॉथ्स वाइल कुकिंग। खाना बनाते वक्त हमेशा कॉटन के क्लॉथ पहनने चाहिए। अवॉइड नायलॉन क्लॉथ एज दे कैच फायर ईजली। और नायलॉन क्लॉथ को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि नायलॉन क्या करता है? फायर को ईज़िली पकड़ता है। डू नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू प्ले विथ मैच स्टिक्स, कैंडल एंड और इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस। और बच्चों को उन सबसे दूर रखना चाहिए, जैसे मैच स्टिक से, माचिस से, कैंडल से एंड इलेक्ट्रिक और जितने भी इलेक्ट्रिक के सामान होते हैं उनसे दूर रखना चाहिए। कीप अ फायर एक्सटिंग्यूशर एट होम टू कंट्रोल स्मॉल फायर। एक्सटिंग्यूशर वो होता है जो आग को कम करता है, आग को बुताने में हेल्प करता है। अपने घर में एक्सटिंग्यूशर को रखना चाहिए जिससे स्मॉल फायर या थोड़ी आग लगे तो उसकी हेल्प से आग को बुताया जा सके या कम किया जा सके। इन केस ऑफ फायर ब्रोक आउट इमिडिएटली कॉल द फायर स्टेशन। अगर फायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए इन केस में क्या करना चाहिए? हमें इमिडिएटली फायर स्टेशन को कॉल करना चाहिए और फायर स्टेशन वालों को बुलाना चाहिए। डू नॉट यूज़ वाटर टू पुट आउट फायर काज्ड बाय इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट और बाय पेट्रोल कैरोसिन। यूज़ अ फायर एक्सटिंग्यूशर और सैंड इंस्टीड। जब आग लगती है तो हमें वाटर का यूज़ नहीं करना चाहिए। डू नॉट यूज़ वाटर टू पुट आउट फायर काज्ड। और इलेक्ट्रिक शॉर्ट में जब होता है तो उसमें पेट्रोल या केरोसिन की से नहीं उसको कम करना चाहिए। यूज़ अ फायर, उसको फायर एक्सटिंग्यूशर या सैंड की हेल्प से यूज़ करके उस आग को कम करना चाहिए। इन केस अ पर्सन क्लॉथ कैच फायर मेक द पर्सन रोल ऑन द फ्लोर टू कंट्रोल द फ्लेम्स। जब आग लगती है किसी आदमी को आग लग गई इन केस उसके कपड़े में, तो उसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसको फ्लोर पे लिटा के मीन्स रोल करना चाहिए। उससे क्या होता है, जो आग लगी होती है उसका फ्लेम कम होता है। देन कवर द पर्सन यूजिंग अ ब्लैंकेट। और उसको ब्लैंकेट की हेल्प से कवर करना चाहिए। वाटर कैन आल्सो बी यूज टू कंट्रोल फ्लेम्स। और वाटर का भी यूज करके हम फ्लेम को कम कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सटिंग्यूशर दिया हुआ है, देखिए ये पिक्चर्स दिया है। पुल द पिन, यहाँ पे इसकी पिन को पुल करते हैं और इस तरह से खींचने के बाद यहाँ पे स्क्यूज़ किया जाता है तो यहाँ से निकलता है और स्वीप साइड टू साइड। और जब यहाँ पे फायर लगी होती है उसके ऊपर डालते हैं और आग वहाँ पे बुझ जाती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? फायर एक्सटिंग्यूशर इसे कहते हैं। चेक योर प्रोग्रेस।